बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको एक सिंपल से यानी कि कैलकुलेटर बनाकर दिखाऊंगा। हमारे पास जो है क्रिएटिंग एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट है आउटलाइन में, तो इसके लिए हम कोई भी प्रोजेक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल सा जो है बेसिक कैलकुलेटर होता है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसमें प्लस माइनस ज़रब और तकसीम ये चार जो है फंक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे। तो ये मैंने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ हम अभी कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोड लिखने से टाइम बहुत वेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी समझ भी नहीं आई। मैं आपको सिंपल जी जितना कोड लिखा हुआ समझा दूंगा। अगर यहाँ समझ आपको नहीं आएगी तो आपको दोबारा इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको इस जहाँ लिखा हुआ सारा कोड समझाऊंगा। ये एडवांस नहीं है बल्कि बिल्कुल बेसिक से, यानी कि हम दो नंबर इनपुट लेंगे तो उनको हम प्लस कर सकते हैं, जो माइनस कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं, या फिर उनको तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इसके कोड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस कर लें और फिर इसके बैक एंड पे जो मूव ऑन करेंगे। तो एक्सएमएल के बारे में हम डिस्कस करें। एक्सएमएल क्या होता है इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, और ये कोड क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। ये सारा हमारे पास बिल्ट इन होता है, इसलिए इसके बारे में आपको लिखना या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। या हम अगर समझना चाहते तो आप पहले ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब हम हमारे पास जो दो आपको ये एडिट टेक्स्ट जो है ये नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ये चार हमारे पास बटन और एक रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट व्यू है। तो एडिट टेक्स्ट में हम खुद से जो है एडिट कर सकते हैं। बटन जो है कोई भी एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, यानी कि ऑन क्लिक लिसनर का काम करते हैं, और जो ये सिर्फ ये रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्स्ट व्यू। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो एडिट टेक्स्ट का होता है। एडिट टेक्स्ट के बारे में मैं आपको पहले जो है बहुत डिटेल के साथ बता चुका, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये एडिट टेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है। तो और उसके बाद हमारे पास एंड्रॉइड लेआउट विड्थ, यानी कि ये हमारे पास विड्थ है, और ये हमारे पास जो लाइन यूज़ की गई है ये हाइट के लिए, यानी कि ये विड्थ के लिए यूज़ की गई, और ये हमारे पास हाइट और विड्थ दोनों के लिए, यानी कि ये यूज़ की गई है। तो इस वर्टिकली जो हमारे पास होती है वो हाइट, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारे पास विड्थ होती है। तो ये मैच पेरेंट रैप पेरेंट वगैरह के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर वो आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड ये मेरे पास एक कीवर्ड है, और उसके बाद हिंट भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद एंटर फर्स्ट नेम यानी कि ये जो आपको मिडल में लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नेम, तो इसको कहते हैं हमारे पास हिंट। तो हिंट के थ्रू आप कर सकते हैं। ये आपको पूरे एग्जाम में तकरीबन 99% चूँकि हम एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में डिस्कस करें, इसलिए आपको एंड्रॉइड का कीवर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आईडी। तो आईडी हम क्यों यूज़ करते हैं? आईडी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जो हमारे पास एक्सएमएल कोड होता है उसको एक्सेस करना होता है हमने जावा में, इसलिए हम आईडी का यूज़ करते हैं। तो अब आईडी क्या होते हैं? आईडी एंड्रॉइड एक कीवर्ड हम लिखेंगे, उसके बाद हम आईडी लिखेंगे। आईडी लिखने के बाद हमारे पास @ प्लस आईडी और स्लैश है। यहाँ तक ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये सारे कीवर्ड हैं, आपको इसी तरह लिखने होंगे। ये आप अपने हिसाब से जो भी आईडी यानी कि देना चाहिए इसकी आईडी वो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका EDF आईडी, यानी कि इसका मतलब आप क्या लिखे एडिट टेक्स्ट फर्स्ट आईडी, यानी कि मैं याद रखने के लिए मैंने इसका नाम जो है फर्स्ट आईडी, आप कोई भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। इसी तरह जो सेकंड एडिट टेक्स्ट का सारा कोड उस तरह, इसका EDS आईडी, यानी कि एडिट टेक्स्ट सेकंड आईडी। तो सेकंड आईडी ये दूसरे के लिए मैंने दे दी है, आप कोई भी इसकी दे सकते, बाकी सारे का सारा कोड वही सेम है एडिट टेक्स्ट। इसी तरह बटन का भी सारे का सारा कोड वही है, सिर्फ यहाँ बटन में आप कुछ लिखने के लिए यहाँ कुछ भी लिखना है ऐड प्लस मैनेजर, तो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं जो भी, तो आप इस यहाँ लिखेंगे तो वो वहाँ आपको जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये वगैरह लिख के दिखाता हूँ, ये जो भी यहाँ होगा ये इधर यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले हो चुका है, तो इसलिए मैंने ये टेक्स्ट को इसका यूज़ किया है। और एंड्रॉइड में आपको पहले जैसे कि बता चुका हूँ ये कीवर्ड है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आईडी है, जैसे ऊपर आईडी सारी दे रही थी, इसी तरह मैंने बटन की आईडी दी है। ये तो कीवर्ड है जो अभी आपको मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ये फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो आपको ये कीवर्ड लिखने होंगे। उसके बाद हमारे पास
ऐड बटन आईडी, ये आप पहले बता दूंगा, ये आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने ऐड का चूँकि हम बना रहे तो मुझे याद रही, इसलिए मैं ऐड, उसके बाद बटन था तो मैंने BTN लिख दिया और आईडी लिख दिया। आप इसको भी जो मर्ज़ी कर लें। इसी तरह मैंने ये सारे कॉपी पेस्ट किए और इनके हर एक की जो आईडी है मुख्तलिफ दी। इसके लिए सब्ट्रैक्शन के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आईडी हमने आगे एक्सेस करनी है तो आपको ये याद है, तो आप इसको इन चीज़ों आईडी को याद रखेंगे, आगे ये यूज़ होगी। तो एडिट टेक्स्ट फर्स्ट के लिए मैंने ED FID यूज़ किया है। इसी तरह एडिट टेक्स्ट सेकंड के लिए मैं ED मैंने SID यूज़ किया, और बटन जो अगर ऐड करने के लिए मैंने बटन BTN ID यूज़ किया, और उसी तरह बटन सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने SUB यानी कि सब्ट्रैक्ट, और बटन ID लिखा हुआ है SUB BTN ID। इनको आप याद रखें। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने लिखा है MUL BTN ID। और बटन जो लास्ट बटन उसके लिए मैंने DIV बटन BTN ID यानी कि डिवीज़न बटन ID है, DIV BTN ID। ये आप, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, या हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं जैसे भी आपने, ये मोड़ा मीनिंगफुल चाहिए क्योंकि आपको फ्यूचर में ये जो असल में तो यहाँ जो यूज़ करते ही नहीं है, वो अभी आप ये इसको कंसेप्ट क्लियर करें वो भी आपको बताऊँगा। तो आपने ये मीनिंगफुल होने चाहिए, आपको पता चले आप किस लिए यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास ये आपको लास्ट दिखाई दे रही है, यानी कि इन सब को यानी कि यहाँ एंटर होने के बाद प्लस मैंने कुछ भी करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो डिस्प्ले हो उसकी ID को मैंने RID लिखा हुआ है। तो अब इसी को हम जो है मैच करते हैं XML में, और इसकी जो है बैकएंड की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास ये जो आपको हाइडर फाइल्स क्या थी, ये सारा कुछ मैं आपको ये पहले बता चुका। ये हमारे पास जो है पैकेज और ये लाइब्रेरीज होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इसकी रिपीट नहीं करूँगा। ये भी यहाँ तक। अब इससे आगे जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये भी आपको ये पहले से कोड लिखा था, ये यहाँ तक ये भी आपको बता चुका हूँ। तो अब हाँ, मेरे बेसिकली जो मैंने अभी कोड लिखा है वो कैलकुलेटर के लिए वो ये तीन चीज़ें लिखी हैं, यानी कि ये डिक्लेयर की गई हैं। जैसे कि आप C में C# वगैरह में किसी भी लैंग्वेज कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते थे, उसी तरह ये भी डिक्लेयर की गई है। जैसे कि यहाँ हमारे पास एडिट टेक्स्ट आप कह लें कि ये इंट की जगह यहाँ फ्लोट, डबल कोई भी आप डाटा टाइप देते थे, उसके बाद वेरिएबल लिखते थे, तो ये उसी तरह ये डाटा टाइप और वेरिएबल लिखे गए हैं। तो जितने हमने एडिट टेक्स्ट वगैरह वो लिखे थे, इसी तरह आप ये भी आप अपने हिसाब से इनको डिक्लेयर कर लें। तो अब ये एडिट टेक्स्ट EDF मैंने एक डिक्लेयर किया एडिट टेक्स्ट के लिए। जैसे कि हमारे पास इंट डाटा टाइप सी, आप ये भी उसी तरह ये हमारे एडिट के लिए एडिट टेक्स्ट कीवर्ड होगा, बटन के लिए बटन कीवर्ड होगा, और टेक्स्ट भी के लिए टेक्स्ट होगा। और जितने हमने वेरिएबल बनाने हैं अपनी मर्जी से EDF मैंने लिखा है, EDS लिखा है, यानी कि क्योंकि एडिट के लिए मुझे बात याद रहे कि एडिट फर्स्ट के लिए, एडिट सेकंड के लिए मैंने लिखा हुआ। इसी तरह बटन मैंने बनाया, बटन ऐड बटन, सब्ट्रैक्शन बटन, मल्टीप्लिकेशन बटन और डिवीजन बटन, और टेक्स्ट व्यू का मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है। तो आप ये नाम जो पीछे वाले अगर वो ID के और ये नाम सेम ही करते तो आपके पास एरर तो नहीं आएगा, लेकिन आप बेहतर होगा कि आप इसको चेंज करके, मैंने इसलिए की हो कि आपको समझ लग सके कि किसके लिए कहाँ क्या चीज़ कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ तक जो बिल्ट इन फंक्शन है जो आपके पास भी होगा, तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसके बारे में भी मैं रिपीट नहीं करूँगा। जब आपने जो डिक्लेयर कर लेते तब आप क्या करते थे, यानी कि इंट x इक्वल टू आप 10 या कुछ वैल्यू देते थे, उसको इनिशियलाइज करते थे। तो बेसिकली ये जो सारा कोड है वही इनिशियलाइजेशन का काम हो रहा है। तो ये हमारे ऊपर मैंने डिक्लेयर किया और यहाँ इनिशियलाइज, और भी बहुत से मेथड है, लेकिन मुझे ये आसान लगा और सिंपल सा है, तो इसलिए मैं इसी को जो है आपको करवा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमारे पास जो EDF यानी कि मैंने एडिट टेक्स्ट जो डिक्लेयर किया EDF उसका जो वेरिएबल वो लिख दिया। उसके बाद चूँकि ये मेरे पास उसको पता चले कि ये एडिट टेक्स्ट के लिए जो है, इसलिए मैंने यहाँ एडिट टेक्स्ट का कीवर्ड लिखा। और चूँकि हम एक्सेस कर रहे हैं फाइंड व्यू बाय ID के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं उसकी ID को, यानी कि जो एडिट टेक्स्ट की पीछे हमने जो ID दी थी, तो वो आपने r.id ये हमारे पास कीवर्ड है, और उसके बाद हमारे पास डॉट और EDF ID। अब EDF ID का ये R और ID ये R जो है ये शो कर रहा है हमारे पास जो XML की फाइल होती है उसको शो, यानी कि अगर आप ऐप में जाएं और ऐप में आपको XML के बारे में RES दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये आपको नज़र पूरा नहीं आता, लेकिन RES का मतलब REX के अंदर जो जितना भी XML के कोड्स वगैरह के रिलेटेड फाइल्स हैं, तो इसलिए ये बेसिकली R की डायरेक्टरी उसी को शो कर रही है। और F अब हमारे ID और ID को है, और EDF ID ये वो ID
जो हमने मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताई थी, यानी कि EDF फर्स्ट आईडी, जो बिल्कुल बेसिकली से मैंने आपको ये भी दिखाई थी, मैंने आपको कहा था ये आपने याद रखनी होगी। तो ED फर्स्ट आईडी यानी कि आईडी टेक्स्ट फर्स्ट को मैंने आईडी दी। इसी तरह जो सारी आईडी मैंने दी हुई हैं, अभी देख सकते हैं ये सेकंड टेक्स्ट के लिए आईडी थी, ये बटन के लिए आईडी जितनी भी, ये बटन के लिए आईडी थी। बाकी सारे का सारा कोड वही है। बटन के लिए हम यहाँ बटन जस्ट लिखेंगे और ये जो जितने भी ऊपर डिक्लेयर किए हैं वो यहाँ वेरिएबल लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास हो गया। अब आगे मूव करते हैं, यानी कि जब इनिशियलाइज भी होगा तो अब हमने क्या करना है, अब बटन भी हमारे पास बन चुका है और बटन को वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब बटन पर जो ही क्लिक हो तो हमारे पास जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना होता है आप वो परफॉर्म कर सकते। उसके बाद हमारे पास यानी कि आप चाहते हैं कि इसको जो बटन को जब भी प्रेस करें तो हमारे पास जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ऑन क्लिक जो है लिसनर का बटन है, तो ऑन क्लिक लिसनर को आपको क्रिएट करना होगा। और उसके बाद आप जो है, या जो आप देखें मैंने ऊपर एरो किया तो ये सारे का सारा कोड हिडन है। अगर आप इसको जो शो करा जाए तो आपको शो भी कर देख सकते हैं, हमारे पास ये कोड शो हो चुका है। तो बेसिकली ये आप इस तरह का कोड होगा। तो आप में जस्ट ये ऐड BTN लिखना है। ऐड BTN जैसे कि ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था, ये वही है ऐड BTN। बटन पर हम चूँकि लगा रहे हैं तो ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इसलिए मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ताकि इसको बाद में भी हम बार बार यूज़ करें। नहीं तो मैंने आपको ये जो बटन वगैरह यहाँ भी इसके आगे पीछे लिख देते तो आप ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि ये बार बार हमें यूज़ करने पड़ते हैं इसलिए मैंने इसको क्लास के ऊपर ही पब्लिकली मैंने डिक्लेयर किया है। अब मैं बटन जितने भी बटन हैं सारे को ऑन क्लिक लिसनर जो है वो परफॉर्म कराऊंगा और उनके अंदर जो है हम कोड लिखेंगे। तो ये बेसिकली मैं ये चीज़ें लिख दी हुई हैं पहले से। अगर आपको कोई एरर आएगा तो मैं आपको फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ फिर आपको दोबारा कोड लिख कर भी दिखा दूंगा। तो अब हमारे पास ऐड बटन जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया था ये वही वेरिएबल है। उसके बाद डॉट है, यानी कि इस बटन पर जब हम सेट ऑन क्लिक लिसनर हम लगा रहे हैं तो ये हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड, आप जस्ट सेट या डॉट डालेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, एकदम पूरा ये कोड लिखा जाएगा। तो उसके आप जब ही हम इस बटन पर जब ऑन क्लिक सेट लिसनर लगाएंगे तो इस पर क्लिक होगी तो ये इसके लिए एक फंक्शन बन जाएगा। न्यू एक कीवर्ड है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है। अब इसकी ये ब्रैकेट और ये ओवरराइड है, ओवरराइड के बाद ये फंक्शन है, यानी कि ऑन क्लिक का जो फंक्शन वो बन चुका है। और अब क्या होगा कि इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे पास उसी तरह वर्क करेगा। तो ये बेसिकली इतना सा अगर आप देखेंगे ऑन क्लिक लिसनर का अगर आपसे कोड पूछा जाता है तो ये जो आपको ये और इसके अलावा ये हमारे पास बस ये जो लिखी हुई लाइन्स हैं ये ऑन क्लिक लिसनर की लाइन्स और ये बेसिकली बिल्ट ही नहीं होती हैं, बस थोड़ा सा अगर मेथड जो भी आपको बताया ये था। अब ये हमारे पास काम हो जाए। अब हम चाहते हैं कि दो नंबर्स को प्लस कराने के लिए, तो प्लस कराने के लिए C++ वगैरह में सी में जैसे आप डिक्लेयर करते थे, जैसे ऊपर मैंने आपको बटन वगैरह डिक्लेयर करके दिखाए थे, यहाँ आप चूँकि हम प्लस वगैरह कर रहे हैं तो इसका डिक्लेयर करने का मेथड ये है, यानी कि मैं डबल जो डाटा टाइप दी उसके बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर। इंट फ्लोट आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इंटीजर वगैरह में लिखूंगा तो जो कैलकुलेटर में मैं जो डॉट यानी कि शारिया वगैरह में कोई वैल्यू देता हूँ तो वहाँ एरर आएगा, इसलिए मैंने डबल को यूज़ किया। अब हमारे पास हमने इन 2 इनपुट्स जो कि मैं आपको बताई थी कि हम 2 इनपुट्स देंगे और उन 2 इनपुट्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवा देंगे। अब इन लाइन्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ए क्या ये अभी मैंने डिक्लेयर करा था उसी को वैल्यू ए में वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब डबल डॉट पार्स डबल क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये पहले से पहले ये वाला कोड देख लें। तो ये इस कोड में क्या होगा यानी कि हमारे पास आप क्या करना चाहते हैं कि एडिट जो हमारे पास एडिट फर्स्ट है, यानी कि जो फर्स्ट जो हमारे पास ऊपर डिक्लेयर की हुई थी फर्स्ट फील्ड में जो हम यहाँ से हम एडिट फर्स्ट यूज़र से हम वैल्यू लेने के लिए यूज़ करें। एडिट फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है उसमें क्या गेट टेक्स्ट हम टेक्स्ट लेना, टेक्स्ट किस में लेना डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि वो स्ट्रिंग में हम यूज़र हमेशा आपको याद रखें कि हमने C# वगैरह भी पढ़ी थी, कोई भी इस तरह के यानी कि यहाँ फिर हमने जो जावास्क्रिप्ट वगैरह उसमें क्या होता है डाटा इसको कन्वर्ट इसकी होती है। तो चूँकि जो यूज़र है वो आप डाटा जो है वो
एंटर करना चाहेगा तो वो हमारे पास इंटीजर टाइप जो फ्लोट वगैरह में होता है, तो ये चूँकि स्ट्रिंग में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एडिट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट जो इनपुट है वहाँ यूजर से लिए डॉट गेट टैक्स यानी कि उससे टैक्स का हम हासिल कर रहे हैं डॉट टू स्ट्रिंग में। अब चूँकि वो इंटीजर टाइप है इसके लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, डबल डॉट पार्स डबल यानी कि डबल डॉट पार्स डबल। तो इससे हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रिंग का डाटा था वो डबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आप यहाँ इंट डॉट पार्स इंट लिखेंगे तो ये फिर भी उसमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ फ्लोट लिखेंगे वो उसमें हो जाएगा। तो आप जैसे और दूसरी लाइन में भी यही चीज़ें हैं, दूसरे टेक्स्ट में हमने जो है जो डाटा वो गेट किया हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें गेट किया, उसके बाद सिंपल ए और बी को हमने प्लस यूजर से वैल्यू ली, उनको दोनों को प्लस किया और आर में स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद रिजल्ट यानी कि जो ऊपर ये हमारे पास जो रिजल्ट में हमने सारे का सारा डिस्प्ले करवाना है, तो क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, ये जो आर में रिजल्ट आया था अब ये आर वाला रिजल्ट हमने यहाँ इस रिजल्ट में बेसिकली स्टोर करवा दिया, यानी कि रिजल्ट आर सेट टैक्स यानी कि जो भी टैक्स दिया गया था उसको क्या किया हमने इस रिजल्ट में बेसिकली यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। द रिजल्ट इज प्लस और आर, तो ये कंकेटेनेशन का असल में ये हमारे पास वर्ड होता है, अगर यहाँ प्लस लें तो उसको पता चल जाता है कि ये वैल्यू दी गई है। उसके बाद हमारे पास जब ये आप इस तरह परफॉर्म कर लिए तो ये सारे का सारा बाकी कोड उसे सिर्फ यहाँ हमारे पास प्लस आ रहा था, यहाँ से इसको प्लस कर रहे थे, अब यहाँ माइनस कर रहे हैं। इसी तरह आगे हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, ये कोड वही एरो इसलिए आपको डिस्प्ले हो रहा था क्योंकि मैंने ये हमारे पास थोड़ा हाइड हो जाता कोड में, आपको डिस्प्ले ये सारे का सारा कर देता हूँ। तो बाकी सारा कोड उसी तरह सिर्फ प्लस माइनस ज़रूर के जो है वो साइंस आप चेंज करेंगे और वही आईडी इनकी यूज़ करेंगे तो आपको इजीली आपको इसका कोड कर सकते हैं। जैसे कि डिवीजन बीटीएन वगैरह ऊपर आपको देख एक बार थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप इसकी सारे कोड की आपको ईजिली समझ आ जाएगी, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी मैं आपको तो थोड़ा सा ये मुश्किल था, ये मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस सेकंड को रिपीट कर देता हूँ। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ और आप दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं। यानी कि हमारे पास अब हमने जो है यूज़र से दूसरी वैल्यू लेनी, उसके लिए मैं सिंपल मैंने डिक्लेयर किया हुआ, तो इधर मैं बी लिख दूंगा, बी लिखने के बाद इक्वल लिखूंगा। उसके बाद हम एंटर किस में ले रहे हैं कि ईडी एस में यानी कि सेकंड जो इनपुट उसमें, तो मैं ईडी एस ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, इस पर लिखूंगा और उसके बाद डॉट गेट टेक्स्ट लिखूंगा। तो अभी हमारे पास देख सकते हैं ये नीचे आ चुका है गेट टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद टू स्ट्रिंग यानी कि हमारे पास स्ट्रिंग में डाटा जो है वो लिया जा रहा है। तो टू स्ट्रिंग लिखा, जब ये लिखा तो आपने देख सकते हैं इसने हमें एक एरर शो करी क्योंकि ये हमारे पास ये कह रहा है स्ट्रिंग में, तो आप इसको कन्वर्ट करें किसमें, डबल या फ्लोट या फिर इंटीजर में। तो ये अभी इसको आप ऊपर भी देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये इनकम्पैटिबल टाइप्स है, तो इसलिए अब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मैंने आपको ये थोड़ा मुश्किल था इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ कैपिटल आपने डी लिखना है, अगर स्मॉल लिखेंगे तो आपके पास ये एरर आएगा। और ये डबल जावा डॉट लॉन्ग इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ इसका डॉट लिखें और डॉट लिखने के पार्स पी आपने छोटा लिखना है और पार्स डबल लिखना है। और उसके बाद जब ये आप लिख लेंगे तो अब आपके पास दो ब्रैकेट आ चुकी हैं, तो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आपने बेसिकली ये जो कोड लिखा हुआ है आप इसको कॉपी यानी कट पेस्ट कर दें और वो आपके पास वही कोड आ जाएगा जैसे कि अभी मैंने आपको जो है बताया। तो ये जस्ट कंट्रोल एक्स जो है आप क्लिक करें और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं इसी तरह ये हमारे पास जो है कोड आ जाए। तो बाकी सारा का सारा वही कोड है, कॉपी पेस्ट हुआ है और कोई चीज़ भी यहाँ चेंज नहीं है। तो इसके अलावा आपको कोई भी डिफ़िकल्ट आ रही है खुद कोड करने में तो मैं आपको ये कोड बेसिकली स्टार्टिंग से करवाना, लेकिन ये कोड ईजी है तो इसलिए मैं टाइम की बचत के लिए मैंने जो है आपको लिखा लिखाया कोड पहले लिख दिया और उसके बाद इस पर ट्यूटोरियल बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।